गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन पढ़ाई में हम अश्मयुगीन जो हथियार है उसमें 3 कालखंडों का अध्ययन हमने किया था। पहला था पुराश्म युग, मध्याश्म युग और नवाश्म युग। इसके पहले जो लेसन हमने शुरू किया था अश्मयुग, पत्थर के हथियार, देखो इसके हमारे 2 वीडियो हो गए हैं। तो आज हमारा इस लेसन का जो है तीसरा वीडियो है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि बुद्धिमान मानव ने हथियार बनाने किस प्रकार के हथियार बनाए, कौन से हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया, इसका अध्ययन करेंगे। और जो पहले मानव थे उन्होंने आघात तकनीक के माध्यम से हथियार बनाए थे, छोटे छोटे पत्थर के हथियार उन्होंने बनाए थे। उसके बाद उसमें कालांतर में परिवर्तन होने लगे और जो शक्तिमान मानव था उसने पत्थर के हथियार बनाए, लेकिन उन्होंने इस पत्थर के हथियार बनाने में प्रगति की और उन्होंने छोटे आकार के लेकिन अच्छे हथियार उन्होंने बनाए। उसके बाद जो बुद्धिमान मानव का जन्म हुआ तो उन्होंने किस प्रकार हथियार बनाए, तो देखो उन्होंने हथियार बनाने में तकनीक में क्रांति कर दी थी। उसने पत्थरों से लंबे और पतले फल बनाने की तकनीक विकसित की। इन लंबे फलों से उसने छुरी, रंधा, सुआ, छैनी जैसे विविध प्रकार के हथियार बनाए थे। हथियार और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए वह चिकने पथरीले वर्ग के दुर्लभ पत्थर और हाथी दांत जैसी वस्तुओं का उपयोग करने लगा था। अब देखो जो बुद्धिमान मानव था वह आधुनिक तकनीक से सोचता था। तो जो उसने हथियार उन्होंने बनाए तो उन्होंने वह अलग प्रकार के धातु का इस्तेमाल उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने जो हथियार बनाए उसका नाम था छुरी, रंधा, सुआ और छेनी। और उसके बाद उन्होंने जो हाथी था, हाथी के दांतों से उन्होंने पत्थर के हथियार बनाने का उन्होंने शुरुआत की थी। और बुद्धिमान मानव ने हथियार बनाने की जो तकनीक, परिसर का ज्ञान और अन्न प्राप्त करने की तकनीक में बहुत ही उन्नति की थी। परिणाम स्वरूप उसके लिए एक ही परिसर में दीर्घकाल तक निवास करना संभव हुआ। बुद्धिमान मानव के समूह झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे। वह कुछ सामूहिक पर्व भी मनाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान मानव द्वारा निर्मित अनेक कलात्मक वस्तुओं, गुफा चित्रों का इन पर्वों के साथ संबंध होना चाहिए। बुद्धिमान मानव आभूषणों का उपयोग करने लगा था। विभिन्न प्रकार के शंखों, हड्डियों और प्राणियों के दांतों से बनाए गए तत्कालीन मनके पाए गए हैं। इस प्रकार उन्नत मानवीय संस्कृति की प्रगति का प्रारंभ पुराश्म युग में ही हुआ था। अब देखो जो बुद्धिमान मानव था उसने हथियार बनाने में प्रगति तो की, लेकिन इसका उपयोग वह अन्न प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में करने लगा। तो इसका परिणाम यह हुआ कि वह एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहने लगा, निवास करने लगा। और जो बुद्धिमान मानव था उनका जो समूह था वह एक ही जगह पर अधिक दिनों तक वह रहने लगे, निवास करने लगे और छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर वह रहने लगे। और जो लोग एक साथ रहते हैं तो वह उनकी जो संस्कृति है उसी के माध्यम से वह अपने जो पर्व है, त्यौहार मनाते हैं। तो उसी प्रकार बुद्धिमान मानव ने भी एक ही स्थान पर रहकर वह अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाने लगे। उन्होंने अलग अलग कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया और उसके बाद जो गुफा चित्र है उन्होंने वो गुफा चित्र निकालने का भी अच्छी तरह से प्रयत्न किया था। और बुद्धिमान मानव जो था उनके काल में उनके ज़माने की जो औरतें थी उन्होंने आभूषणों का उपयोग, वो अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनने लगी थी। उसके बाद विभिन्न प्रकार के शंख, हड्डियाँ और प्राणियों के दांत और तत्कालीन मनके जो पाए जाते हैं उनमें उनकी संस्कृति का हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और इसका प्रारंभ हुआ था पुराश्म युग में ही इसका प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखो भारत में पुराश्म युग के हथियारों के अवशेष कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। परंतु पुराश्मयुगीन मानव के जो अवशेष है भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए नहीं गए हैं। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के समीप नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नाम का गांव है। इस गांव के परिसर में अश्मीभूत खोपड़ी और कंधे की हड्डी के अवशेष पाए गए हैं। ये अवशेष पुराश्मयुगीन एक स्त्री के हैं। इसके अतिरिक्त पुदुचेरी के निकटवर्ती एक गांव में परिसर में अश्मयुगीन एक बालक की अश्मीभूत खोपड़ी मिली है।
अब देखो, जो पुराश्मयुगीन, मध्ययुगीन या बुद्धिमान मानव के जो अवशेष उन्हें मिले थे, तो वो अलग अलग जगह पर मिले थे। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के समीप एक नर्मदा जो नदी है, उसके किनारे एक हथनोरा नाम का गांव है। इस गांव में एक अश्मीभूत खोपड़ी और कंधे की हड्डी के अवशेष पाए गए हैं। और ये अवशेष कौन से काल के हैं? तो देखो बच्चों, ये अवशेष है एक पुराश्मयुगीन स्त्री के अवशेष पाए गए हैं। और इसके अलावा पुदुचेरी के निकटवर्ती में एक गांव है, वहाँ एक अश्मयुगीन बालक की क्या पाई गई है? खोपड़ी मिली है। उसके बाद अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी पुराश्मयुगीन मानव के कुछ अवशेष पाए गए हैं। तो इसी तरह हमारे महाराष्ट्र में भी एक पुराश्मयुगीन स्थानों में से जो हमारा नासिक शहर है, उसके नज़दीक जो गंगापुर गांव है और नेवासा के निकट चिरकी नेवासा प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ कुछ अवशेष पाए गए हैं। गंगापुर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। चिरकी नेवासा स्थान प्रवरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तब देखो, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि महाराष्ट्र में जो पुराश्मयुगीन अवशेष पाए गए हैं, तो नासिक में वो कौन सी जगह पर पाए गए हैं? तो इसका आंसर आपको क्या देना होगा? गंगापुर गांव के नज़दीक जो गोदावरी नदी है, वहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद देखो, अब दूसरा जो कालखंड है वह है मध्याश्म युग। अब जो मध्याश्म युग के बुद्धिमान मानव की प्रगति एक चरण और आगे बढ़ी। उसने कुत्ते को मानव का अभ्यस्त कर लिया। मध्याश्म युग में जलवायु और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण मानव की जीवन शैली में बदलाव आने लगा था। बुद्धिमान मानव शिकार के साथ साथ पशुपालन और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अनाज की कटाई भी करने लगे थे। फलस्वरूप वे वर्ष की कुछ कालावधि में एक स्थान पर बस्ती बनाकर रहते थे। अब उनके भोजन में विभिन्न वनस्पतियों का समावेश भी हुआ था। उस कालखंड में भेड़, बकरी जैसे प्राणियों को पालकर मानव ने उन्हें पालतू बनाना प्रारंभ किया। इन सभी का विचार करने पर मध्याश्म युगीन बुद्धिमान मानव के लिए शिकार करने, मछली पकड़ने, कटाई करने, तोड़ने जैसे अनेक प्रकार के कार्यों के लिए ऐसे हथियारों की आवश्यकता थी जो विभिन्न प्रकार के हल्के वजन वाले और लंबे समय तक टिके रहेंगे। लकड़ी अथवा हड्डी में खांचा बनाकर उसमें वह नाखून जैसे छोटे फल एक कतार में पक्के बिठाया करता था। इस तरह वह छुरी, दराती और ऐसे औजार बनाता था। अब देखो बच्चों, उसके बाद जो मध्याश्म युग का जो मानव था वह बुद्धिमान मानव की एक पल आगे था, यानी कि एक चरण वह आगे था। तो वह उसके जीवन शैली में परिवर्तन होने लगा था। जो बुद्धिमान मानव था वह शिकार के साथ साथ क्या करने लगा था? तो पशुपालन भी करने लगा था और वह अनाज की कटाई भी करने लगा था। इससे क्या हुआ? तो जिस प्रकार वह खेती करने लगा तो वह एक स्थान पर बस्ती बनाकर रहने लगे। उनके भोजन में अब विविधता आने लगी थी। अलग अलग प्रकार के पदार्थ वो बनाकर खाने लगे थे। उसके बाद भेड़, बकरी इस प्रकार के जो पालतू जानवर है वह उन्हें पालने लगा था। और इन सभी का विचार करने पर जो मध्याश्म युगीन का जो बुद्धिमान मानव था वह शिकार करने लगा था। तो शिकार में वह मछली पकड़ने का काम करता था, कटाई करने का और तोड़ने जैसे अनेक प्रकार के कार्य हथियारों के माध्यम से वह करने लगा था। उसके बाद हल्के वजन वाले और लंबे समय तक टिके रहेंगे लकड़ी अथवा हड्डी में खांचा बनाकर उसके वह नाखून जैसे छोटे फल एक कतार में पक्के बिठाया करता था। इस तरह वह छुरी, दुराती जैसे औजार भी बनाया करता था। उसके बाद भारत में, अब देखो ये नीचे का जो चित्र है वह है इस प्रकार मध्याश्म युगीन जो मानव था उन्होंने इस प्रकार के हथियार बनाए थे। देखो, मध्याश्म युग के औजारों के लिए जो फल उपयोग में लाए गए थे वे फल, उसके बाद परनारा साँचा तकनीक द्वारा चिकने पत्थरों से निर्मित किए गए थे। जो हथियार उन्होंने बनाए थे तो वह चिकने पत्थर से उन्होंने बनाए थे। देखो, ये जो नुकीले पत्थर हमें यहाँ दिख रहे हैं वह है परनारा साँचा। उसके बाद देखो, इस प्रकार के जो हथियार है इसे हम कहेंगे मध्याश्म युग के सूक्ष्मास्त्र और उनका बाण की नोक की तरह किया गया उपयोग। देखो किस प्रकार उन्होंने बाण की नोक के जैसे हथियार बनाए थे। उसके बाद देखो, ये नीचे वाला जो है वह है सूक्ष्मास्त्र बिठाकर बनाई गई मध्याश्म युगीन दतुर बुरी खुरी। उसके बाद जो लास्ट वाला है वह है हड्डियों से बनाए गए मध्याश्म युग के मछली पकड़ने के कांटे। देखो इस प्रकार कांटे जैसा हथियार उन्होंने बनाया था। तो इसका इस्तेमाल वह करते थे मछलियाँ
पकड़ने के लिए। उसके बाद देखो, भारत में अनेक स्थानों पर मध्याश्मयुगीन अवशेष पाए गए हैं। राजस्थान के बागौर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, गुजरात के लांघनज और महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पाटने कुछ महत्वपूर्ण मध्ययुगीन स्थान हैं। तो इस प्रकार के स्थान पर उनके अवशेष पाए गए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ हम रुकते हैं और जो अगला पॉइंट हमारा बचा है नवाश्मयुग का, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे।